आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो समान अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पत्र है, उसमें हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। ठीक है, तो अगला है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सही हो जाएगा। इसके पहले प्रश्न को हम लोग देखें, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही हो जाएगा। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, इसका जो ए भी हो जाएगा। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल नहीं है। अगला है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो देखिए, ये जो इसका पहला कथन जो है, ये उतना योग्य नहीं है, लेकिन ये इसका सही है। ये क्या है कि प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निर्देशक तत्व को अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कल्याणकारी की जो संकल्पना है, न तो इसमें है, न तो इसमें है, न तो इसमें है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी, आयरलैंड। ये सबको पता है, आयरलैंड का जो संविधान है, उसी देश के संविधान से हम लोग नीति निर्देशक तत्व को लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 में आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान में से अनुकरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवादी मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, ए है वाद योग्य है, बी है वाद योग्य नहीं है, सी है मौलिक अधिकार, और डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य। अर्थात अगर ये राज्य अगर इस तरीके से काम न करे, नीति निर्देशक तत्व में जो भी तत्व समाहित किए गए, अगर राज्य सरकार उस कार्य को नहीं करता है तो कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है, अंग है। क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन जो सिद्धांत है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये मौलिक अधिकार बिल्कुल है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष बराबरी या कि समानता ये मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार है। तो पूछ रहा है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो बाकी सब मूल अधिकार है, लेकिन ऑप्शन बी इसका मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ पर किया? मौलिक अधिकार में न होकर के कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद कहाँ पे है? अनुच्छेद 39 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो कौन सा निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये नीति से निर्देशक तत्व में बिल्कुल नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं है। सब मूल अधिकार में निहित है। और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या चुनाव आयोग अधिनियम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। देखिए, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, इस राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 अभी देखे गए हैं इसके पहले वाले प्रश्न में। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित कौन सा है अनुच्छेद? 51, 48 क, 43 क या फिर 41। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। और जो 41 है, 41 क्या है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये देता है। और 43 जो क है, यह उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का जो अधिकार दिया गया है। और 48 क जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का कहाँ उल्लेख है? तो कहाँ उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अभी देखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अब इसके अनुसार क्या क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, और है कि संगठित लोगों में एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है? तो क्या है? 380, 312, 60 या फिर 51। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? 43, 43A, 45 या फिर 47? इसका उत्तर हो जाएगा 43A, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 43A राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार के किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं अवस्थापनाओं अथवा अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध क्या करता है? अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या फिर दलितों के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे इस बच्चों के लिए भी करता है, स्त्रियों के लिए भी करता है, संविधान में इस तरह का वर्णन है, और जनजातियों के लिए भी करता है। देखिए, भारतीय संविधान में दलित शब्द का यूज बिल्कुल नहीं हुआ है, दलित शब्द का यूज नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, दलितों के बारे में इस तरह की चर्चा, शब्द का ही चर्चा नहीं हुआ है, तो दलितों का नहीं किया बल्कि जनजातियों के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्या है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, संविधान में मद्य निषेध जो है अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण जो है 48 के तहत, तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जबकि जो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 2002 में। इसके बाद क्या हुआ कि 21 इसको क्या किया? 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बना गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिए, जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये दोनों आपस में किस आधार पे भिन्न है? तो ये है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, जो पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, और उत्तरोक्त राज्यों के लिए है। फिर पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। देखिए, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों का संरक्षण प्राप्त बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी आधार पे दोनों, यानी कि यह और मौलिक अधिकार अंतर करता क्या? ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। इस आधार पे दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो क्या शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का क्या है? प्रतिषेध। तो क्या है इसका ऑप्शन जो दो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है वो 23(1) के अंतर्गत है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो क्या शामिल है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही। ठीक, फिर राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता में से मना नहीं करेगा,
नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, स्थान पर ये सब मूल अधिकार हैं। ये सब मूल अधिकार, स्पृश्यता का प्रवर्तन, ये मूल अधिकार, ये भी मूल अधिकार, ये भी देखिए ये नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में सम्मिलित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में संविधान क्या है? शांत है। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त हो कर ले। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कहीं नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक? 51 तक वर्णित है। क्या? नीति निदेशक तत्व। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 क में है, तथा 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 6वें संविधान संशोधन में किया गया, ये अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ जो शिक्षा है इससे संबंधित प्रावधान इसमें शामिल बिल्कुल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? कौन सा सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है? ए है ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल नहीं। गोवध निषेध, बिल्कुल नहीं। मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुफ्त कानूनी सलाह जो है, सहायता नहीं है, सलाह जो है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग जो 4 है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो क्या है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांत में शामिल बिल्कुल नहीं है। देखिए संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। देखिए न्यायपालिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी कि क तथा अनुच्छेद 21 का व्यापक दृष्टिकोण से निर्वचन करते हुए क्रमशः वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन के लिए जो अधिकार में सूचना पाने के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। अतः सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। साथ ही यह भारतीय नागरिकों के लिए विधिक अधिकार भी है। क्या है ये? क्या है? विधिक अधिकार भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? कौन जो है नीति निदेशक तत्व है? क्या समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की स्वतंत्रता। देखिए ये सब के सब मूल अधिकार है। बाकी नीति निदेशक तत्व क्या है? समान नागरिक संहिता। संविधान का अनुच्छेद जो 44 है इसमें जो है राज्य का भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। बाकी सब मूल, ये सारे के सारे क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषयों की क्या कीजिए? पहचान करिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, अस्पृश्यता, ये सारे के सारे क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। और जो मद्य निषेध है ये क्या है? नीति निदेशक सिद्धांत। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है।
देखिए, मद्य निषेध अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति से निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये बाल श्रम, बेगार अथवा बाल श्रम, अस्पृश्यता, सब मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये है पुरुष और महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार और स्पृश्यता काम हेतु न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं में रहे। ऑप्शन सी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मूल अधिकार इसको माना जाता है। स्पृश्यता जो क्या है, अनुच्छेद 17 के तहत मूल अधिकार में है। देखिए, भारतीय जो संविधान है उसके मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य 3 विकल्पों में जो क्या है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 घ में जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 क में, तथा काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं जो है अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सब ये सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने, के मुंशी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, KT शाह ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा KT शाह ने। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो ये रखा गया है 3रे नंबर पे। मूल कर्तव्य कहाँ रखा गया है, 3रे नंबर पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के तहत 3रे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो किसके तहत किया गया है, ये हो जाएगा 51A, अनुच्छेद 51A में, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, कुल 11 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, किसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्य शामिल किया गया, बलवंत राय मेहता, बिल्कुल नहीं। आयंगर समिति, बिल्कुल नहीं। स्वर्ण सिंह समिति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठक्कर समिति, ये भी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये हो गया। जो भारतीय संविधान में भाग जो 4 का जो ए है, इसके तहत जो 51 अनुच्छेद और इसका ए में क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद सन 1976 में। सबको पता है, अभी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित किया गया, तो किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 का ए मौलिक कर्तव्य, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इन्हें 51 क में सम्मिलित किया गया। भाग 4 क का एकमात्र अनुच्छेद जो है, देखिए वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, 11। एक कब हुआ, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको क्या कर दिया, एक और जोड़ दिया गया। तो अब इसकी संख्या कितना हुई है, 11। पहले कितना था, 10। नेक्स्ट, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो नया अध्याय क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बिल्कुल नहीं है। बी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करने से मूल अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। 51 क च के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता के ये मूल कर्तव्य में है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, भी मूल कर्तव्य है। सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास। देखिए ये नहीं है मूल कर्तव्य, ये मूल अधिकार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि ये क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य बिल्कुल है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। देखिए सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रखना, ये भी मूल कर्तव्य है। तो बाकी ए और बी और डी मूल कर्तव्य है और सी जो है ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क घ के तहत हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क झ के तहत मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। इसका उत्तर हो जाएगा वन्य प्राणी। ये क्या है? संरक्षण जो है नागरिक मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है, ठीक है। और जो है राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख भी है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायतों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्य में उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है किसमें? अनुच्छेद 21, 48 ए, 51 क, अनुच्छेद 56। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 51 क। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण का सुधार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सारा का सारा ये मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? कौन सा वर्णित नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भावना विकसित करना बिल्कुल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मूल कर्तव्य में सम्मिलित
बिल्कुल नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य में सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें से कोई एक है जो सुमेलित बिल्कुल नहीं है। एक तरफ दिया संविधान का भाग, दूसरे तरफ दिया उस भाग में कौन सा विषय है। तो देखिए भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। और 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो नागरिकता है वो 5 से लेकर के 11 तक है। मूल अधिकार क्या है, 12 से लेकर के 35 तक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है, 36 से लेकर के 51 तक है। और भाग 5 जो है ये मूल कर्तव्य, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि मूल कर्तव्य किस में है, 51 क में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये असंगत है या सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, और इस प्रश्न का ये आखिरी, इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में है। संवैधानिक उद्देशिका में, बिल्कुल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बिल्कुल नहीं। मूल अधिकार में, बिल्कुल नहीं। किस में है, मूल कर्तव्य में सम्मिलित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में उसके द्वारा क्या 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया है, तो टोटल 11 है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था इस सेट का। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।